नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर। शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। एलपीजी गैस सिलेंडर में कीमतों में आई भारी गिरावट। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 171 रुपए की हुई कटौती। बिटकॉइन में लगातार चौथे महीने आई जबरदस्त तेजी। आने वाले समय में $1 लाख के पार पहुंच सकती है कीमत। नीति आयोग के सदस्य अरविंद वीरवानी का अनुमान, चालू कारोबारी साल में 6.5% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर 1 मई को शेयर बाजार बंद। बीएसई और एनएसई में नहीं होगी ट्रेडिंग। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 को डिसकंटिन्यू किया। अब नहीं मिलेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट। विंडोज 11 में फ्री में कर सकते हैं अपडेट। ट्विटर पर अब खबर पढ़ने के लिए भी देने पड़ सकते पैसे। मस्क ने दिया एक और झटका। श्रमिकों और छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई पेंशन योजनाएं पड़ी सुस्त। पंजीकृत लोगों की संख्या घटी। आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशा निर्देश तय करने के लिए कहा। संगठन से संबंधित कोई भी गैर प्रमाणित या गोपनीय जानकारी साझा करने की मनाही। सरकार ने 14 मोबाइल ऐप्स पर लगाया बैन। जम्मू कश्मीर में आतंकी पाकिस्तान मैसेज भेजने के लिए कर रहे हैं इनका इस्तेमाल। टेस्ला पावर यूएसए और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच हुआ समझौता। 36,000 आईओसीएल पेट्रोल पंप को टेस्ला देगा बैटरी। लग्जरी वाहनों की बिक्री में तेजी का फायदा महंगी इलेक्ट्रिक कारों को भी मिल रहा है। बीते साल 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की कारों की जमकर खरीदारी हुई। कार कंपनियों को भी ग्राहकों की इस बदलती पसंद से हैरानी हो रही है। इसके बाद कंपनियों की रणनीति में इन महंगी इलेक्ट्रिक कारों का दबदबा बढ़ने जा रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है। 2022-23 में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री 10 लाख यूनिट्स के पार निकल गई है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एंट्री लेवल के इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा उछाल इसी सेगमेंट में आ रहा है। तेजी का ये आलम महंगी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों में भी देखने को मिल रहा है। वैसे तो कारों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी महज 2% है, लेकिन 2030 तक देश में बिकने वाली नई कारों में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़कर 30% तक होने का अनुमान है। ऐसे में मौजूदा भागीदारी के हिसाब से देखा जाए तो महंगी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री बढ़ने से कार कंपनियां भी हैरान हैं। इस बढ़ोतरी को समझने के लिए मर्सिडीज बेंज की मिसाल को ही जान लेते हैं। कंपनी ने पिछले साल GLB और इलेक्ट्रिक EQB लॉन्च की थी। मर्सिडीज बेंज का अनुमान था कि दोनों कारों की बिक्री आधी आधी होगी, लेकिन कंपनी के मुताबिक EQB की बिक्री 70% रही। इन आंकड़ों से हैरान मर्सिडीज ने अब अगले साल के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कंपनी ने 2024-25 तक भारत में बिकने वाली कुल कारों में 35% इलेक्ट्रिक कारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इसी वजह से भारत में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कारों की बिक्री की संख्या 1 साल में दुगनी हो गई है। इससे संकेत मिल रहा है कि महंगी कारों के कदरदानों की कमी नहीं है। लग्जरी कारें चाहे पेट्रोल डीजल हो या फिर इलेक्ट्रिक, ग्राहक उन्हें खरीदने के लिए तैयार है। मर्सिडीज बेंज की 2022-23 में कुल बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी ने बीते साल करीब 16,500 कारें बेची हैं। इसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वाली कारों की हिस्सेदारी 25% रही, जो पहले 10 से 12% थी। वहीं 2022-23 में वैश्विक बाजार में 1 दर्जन इलेक्ट्रिक कार उतारने की तैयारी में जुटी BMW इन सभी कारों को भारतीय बाजार में भी लॉन्च करने की संभावना तलाश रही है। 1 साल पहले तक भारतीय EV बाजार को लेकर BMW असमंजस में थी, लेकिन अब BMW को भरोसा है कि भारत में उसकी कुल बिक्री में EV की हिस्सेदारी इसी साल 10% हो जाएगी। आदित्य केराना, आज तक। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD।